हेलो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। और इस स्टोरी में बहुत नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे गाइस। ठीक है, तो स्टोरी से आपको बहुत से चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें हर चीज़ मिक्स होता है गाइस, तो हर चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए स्टोरी का टाइटल। हाँ, ये कल की जो स्टोरी मेरी थी वो स्टोरी अकबर बिरबल की थी। ठीक है, लेकिन आज ये पंचतंत्र स्टोरी में लेके आया हूँ जो जानवरों की होती है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। मुझे लगता है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए स्टोरी का टाइटल है द कैमल्स रिवेंज। ठीक है, द आर्टिकल है कैमल्स। कैमल्स का मतलब है, एक कैमल का मतलब है ऊंट। ठीक है, कैमल ऊंट को कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉमा है, कैमल के बाद में कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। इसका मतलब होता है काकी के। ओके, अब रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, किसी से कोई चीज का बदला लेना। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में सब कुछ पता चलेगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां से शुरू हो रहा है। वंस, वंस यानी एक बार, अ कैमल, अ मतलब एक, कैमल यानी ऊंट, एंड मतलब और, अ मतलब एक, जैकाल, जैकाल का मतलब होता है सियार। ठीक है, शायद आप लोग देखे होंगे, ये भी एक जानवर होता है, सियार होता है। ठीक है, विकम, विकम का मतलब होता है बन गए या हो गए। ग्रेट फ्रेंड्स, अब देखिए ग्रेट, ग्रेट यानी कि अच्छा, फ्रेंड्स यानी दोस्त। ठीक है, एक बार कैमल और जयकाल दोनों क्या हो गए, बन गए, एक अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, आगे देखिए। यू कैन सी गाइस हियर। वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, तो एक दिन, दे, दे मतलब वे, वो दोनों के लिए दे आया है। ठीक है, तो दे वेंट, वेंट यानी गए, टू द फिस्ट, टू यह एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब जहाँ जाते हैं वहाँ की एरिया को, वहाँ की लोकेशन को दिखाने के लिए टू लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो वे गए, कहाँ गए, टू द फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है दावत उड़ाना। ठीक है, फिस्ट का मतलब होता है दावत उड़ाना। ठीक, आगे देखिए। एक दावत उड़ाने गए, कहाँ गए अभी पता चलेगा गाइस। देखिए कहाँ गए, देखिए इन द वाटरमेलन फील्ड। ठीक है, इन मतलब में, द वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज। ठीक है, फील्ड यानी खेत, तो तरबूज के खेत में वो लोग दावत उड़ाने को गए। कौन कौन गए, तो जयकाल और कैमल। ठीक है, ये कैमल दोनों गए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है वहां। आफ्टर, ये देखिए गाइस, आफ्टर ईटिंग द जयकाल, आफ्टर मतलब के बाद, ईटिंग यानी खाने के। ठीक है, तो खाने के बाद, द आर्टिकल है जयकाल। ठीक है, तो जयकाल खाने के बाद स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, हाउलिंग। ठीक है, हाउलिंग का मतलब होता है, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, हाउलिंग, हाउलिंग का मतलब होता है उसकी जो आवाज़ होती है ना, तो इंग्लिश में हाउलिंग कहते हैं। जैसे वो लोग, उन लोगों की साउंड शायद आप लोग सुने होंगे गाइस, हुआ हुआ का आवाज़ आती है, वो लोग फील्ड से ऐसा साउंड आता है खेतों में से, तो वो सियार का आवाज़ होता है। तो वही जो उनकी आवाज़ होती है ना हुआ हुआ करने की, तो वही हाउलिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो क्या किया, खाने के बाद जब खा लिया ना, तो उसके बाद में स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, हाउलिंग यानी हुआ हुआ करना। ठीक है, आगे देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, स्टोरी में बने रहें अंत तक और देखें, सीखें गाइस, कैसे ट्रांसलेट मैं कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउलिंग, हाउलिंग करने लगा। अब आगे देखिए, प्लीज, प्लीज यानी कृपया, डोंट हाउल। अब देखिए ये क्या कह रहा है, डोंट यानी मत, हाउल यानी हुआ हुआ मत करो। ठीक है, साउंड मत करो, ये हाउलिंग का आवाज मत करो। ऐसा कौन कहा, वो कैमल कह रहा है। ठीक है, योर हाउलिंग, योर मतलब तुम्हारा,
हाउलिंग, हाउलिंग यानी कि हुआ हुआ करना, ठीक है। तुम्हारी जो आवाज़ है, जो तुम हाउल कर रहे हो, ये क्या करेगा, विल ब्रिंग, विल मतलब गागेगे, ब्रिंग यानी लाएगा, ठीक है, लाएगा द फार्मर यानी किसान को जगा देगा, बुला लेगा, ठीक है, किसान को यहाँ ला देगा। तुम्हारी जो हाउलिंग है, जो हुआ हुआ की आवाज़ है, वो क्या हो गया, उससे क्या होगा, किसान आ जाएगा, ठीक है। फार्मर यानी किसान, ये देख लीजिए गाइस, फार्मर यानी किसान। हेयर, हेयर मतलब यहाँ, ठीक है, हेयर मतलब यहाँ आ जाएगा। अब आगे देखिए, प्लीडेड द कैमल। अब देखिए गाइस, प्लीडेड का मतलब होता है वकालत करना, ठीक है, मतलब अपनी बातों को रखना। वो अपना बात तो कैमल रख दिया, द कैमल यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। प्लीडेड द कैमल यानी कि कैमल ने ऐसा वकालत किया, ऐसा बात किया, अपना बात रखा उससे, ठीक है, किससे, सियार से, ठीक है। आगे देखिए, अब सियार क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए, मजा आ जाएगा गाइस। देखिए सियार क्या बोल रहा है, सिंगिंग इज गुड फॉर माई डाइजेशन, ठीक है। अब देखिए सिंगिंग, सिंगिंग यानी कि गाना, ठीक है, जो गाना होता है ना, सिंगिंग यानी कि गाना, जो गा रहे हैं वो सिंगिंग, और जो गाना होता है उसको सॉन्ग कहते हैं, ठीक है। तो सिंगिंग, ये गा रहा है, चिल्ला रहा है ना, तो बोल रहा है सिंगिंग, एक गाना, इज़ गुड बहुत अच्छा होता है, फॉर माई डाइजेशन यानी मेरे जो खाना जो खा लेता हूँ मैं, तो पाचन के लिए ना बहुत अच्छा होता है। ये गाना गाना मेरे लिए, मेरे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। कौन, जयकाल, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा भी है, द जयकाल रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना, और जयकाल मतलब सियार, द मतलब आर्टिकल है ये, ठीक है। तो आप देख लिए क्या जवाब दिया, बोल रहा है कि गाना गाना मेरे जो पाचन है ना, उसके लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, सून, देखिएगा इसे यहाँ पे, सून, सून यानी जल्दी ही, द फार्मर केम। अब देखिए सून यानी जल्दी ही, द फार्मर, द आर्टिकल है, फार्मर, फार्मर यानी किसान, केम मतलब आ गया, एंड मतलब और, बिट, बिट यानी बिट, पीट दिया, द कैमल यानी कि उस ऊंट को पीटा, ठीक है, पिटाई कर दिया ऊंट का। अब आगे देखिए क्या होता है, बट, ये देख लीजिएगा इस, बट मतलब लेकिन, द जयकाल रन अवे, ठीक है, द जयकाल यानी सियार, रन अवे यानी वहां से भाग निकला, ठीक है, भाग गया वहां से, जब ऊंट की पिटाई हुई और वो निकल गया, भाग गया, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, और स्टोरी में बने रहेगा, इस मजा आता है स्टोरी पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए, आफ्टर सम डेज, आफ्टर मतलब के बाद, सम मतलब कुछ, डेज यानी बाद, दिनों बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद, द कैमल ऑफर्ड, कैमल यानी कि ऊंट, ऑफर्ड, ऑफर्ड यानी कि उसको ऑफर दिया, ठीक है, ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया, आगे देखिए, द जयकाल यानी सियार को ऑफर दिया, अ राइड मतलब एक सवारी करने का, ऑन हिज बैक यानी उसके पीठ पर सवारी करने का उन्होंने ऑफर दिया, ठीक है। आगे देखिए, वाइल, वाइल यानी जब, ही स्वयं जब वो तैरा, इन द रिवर, ठीक है, तो स्विम का स्वयं, जब वो नदी में तैरा ना, तो उसी समय में उसको ऑफर दिया कि आ जाओ मेरे पीठ पे आ जाओ, सवारी कर लो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है गाइस, वंस मतलब एक बार, इन द रिवर मतलब नदी में एक बार क्या करा, वो जब तैरा तो उसको ऑफर दिया, उसके पीठ पे बैठ के सवारी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, द कैमल स्टार्टेड, जब वो एक बार नदी में गया तो फिर क्या हुआ, कैमल, कैमल यानी ऊंट, स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, टू डिव, ठीक है, शुरू कर दिया क्या, डिव यानी कि गोता लगाना, ठीक है, डुबकी लगाना, अंडर द वाटर यानी पानी के अंदर, सियार को अपने पीठ पे बिठा लिया, बोला कि चलो मैं तुमको राइड देता हूँ, सवारी देता हूँ, मेरे ऊपर सवारी कर लो, ठीक है, घूम आओ। और जब वो अंदर गया नदी के अंदर, ये देखिए
एक बार जैसे ही अंदर गया, ठीक है, रिवर में, नदी में गया, वंस यानी एक बार, फिर क्या करा, कैमल स्टार्टेड, शुरू कर दिया, डीव, डीव यानी गोता लगाना, अंदर डुबकी लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, अंडर द वाटर यानी पानी के अंदर। अब देखिए क्या होता है, द जयकाल क्राइड, द आर्टिकल है जयकाल यानी सियार, क्राइड यानी चिल्लाया, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, ठीक है, व्हाट मतलब क्या, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, डूइंग यानी कर रहे हो, ठीक है, कर रहे, तो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, आई विल ड्रॉन, मैं डूब जाऊंगा, देखिए आई विल ड्रॉन, आई मतलब मैं, विल मतलब गे, ड्रॉन यानी डूब जाऊंगा, ठीक है, मैं डूब जाऊंगा, ये क्या कर रहे हो, ऐसा सियार ने कहा। अब आगे देखिए क्या होता है, देखिए आई मस्ट ड्रीव, अब देखिए आई मस्ट ड्रीव, मुझे गोता जरूर लगाना होता है, ठीक है, मुझे गोता मतलब डुबकी जरूर लगाना होता है, इफ मतलब यदि, आई एम इन द वाटर, जब मैं पानी में रहता हूँ, जब मैं पानी में रहता हूँ तो मुझे गोता जरूर लगाना होता है, इट इज़ यानी ये है, गुड, ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है, गुड होता है, अच्छा होता है, फॉर माई हेल्थ यानी मेरे शरीर के मजबूती के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अब देखिए जैसे सियार ने क्या कहा कि मुझे सिंगिंग करना मेरे पाचन के लिए बहुत अच्छा है, वैसे ही ये भी उसका जो है कि रिवेंज, आप देखिए ना टाइटल में क्या लिखा था, कैमल का रिवेंज, ठीक है, तो वही है, अब कैमल भी वही बदला ले लिया अपना, ठीक है, तो वे क्या कह रहा है कि गुड फॉर हेल्थ, मेरे बॉडी के लिए, मेरे शरीर के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मेरे हेल्थ के लिए डुबकी लगाना, पानी में जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे डुबकी लगाना मेरे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है, सैड कैमल, अब देखिए सैड, सैड यानी कहा, द कैमल यानी कि ऊंट ने कहा, ठीक है, अब देखिए एंड मतलब और, वेंट, वेंट मतलब गया, अंडर, अंडर यानी कि नीचे, ठीक है, द वाटर यानी पानी के नीचे गया, लिविंग द जयकाल हेल्पलेस यानी कि देखिए पानी के नीचे क्या किया, लिविंग यानी छोड़ते हुए, द जयकाल यानी सियार को, हेल्पलेस यानी कि बेचारा, बेकार, ठीक है, मजबूर करते हुए, मजबूर हो गया, ठीक है, जयकाल बेचारा क्या हो गया, हेल्पलेस हो गया, मजबूर हो गया। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आपको कैसी लगी, छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस इस सब से, ठीक है, तो मेरे साथ लगे रहिए गाइस, मैं वाकई बता रहा हूँ कि अब कुछ ही दिनों में ना आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, या यू कैन सी हियर गाइस, या ऊँट कैसा मार खा रहा है देख लीजिए, ये है फार्मर, ठीक है, तो देखिए ये है बेचारा, ये है किसान, ठीक है, फार्मर, और ये लठ लेके आया और इसको ऊँट को दनादन दे दिया, और सियार हाउलिंग करके वहाँ से निकल गया, ठीक है, सियार तो बच गया। अब वही इसीलिए स्टोरी का टाइटल हुआ, क्या टाइटल था कि एक बार देख लीजिए, हियर द कैमल्स रिवेंज, यानी कि कैमल यानी ऊंट का, रिवेंज यानी बदला, ठीक है, तो इसीलिए स्टोरी का टाइटल ऐसा है। तो आप देख लिए, तो बस ऐसे ही लगे रहिए गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है, तो प्लीज़ गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आती है और मेरे पढ़ाने का तरीका भी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी सीख सकें, जो लोग आपके साथ में टच हैं वो लोग भी सीख सकें, आपके दोस्त हैं, भाई हैं, कोई भी है, वो लोग भी सीख पाएंगे, साथ साथ आप लोग बोलने की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।